हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर मैक्रो प्रोसेसर 8085 के इंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बात करेंगे। इंस्ट्रक्शंस ऑफ अरिथमेटिक ग्रुप, जिसमें हम लोग ने जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब जो हम लोग कर रहे हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट बाई 1। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 3 ग्रुप बनाएंगे, एक रजिस्टर के साथ, दूसरा मेमोरी के साथ और तीसरा रजिस्टर पेयर के साथ, है ना। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट का है INR DCR। ये कहता क्या है, व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर इज इंक्रीमेंटेड बाई 1। ओके, इंक्रीमेंटेड बाई 1 एंड स्टोर इट इनटू द सेम रजिस्टर। ओके, उसी रजिस्टर में वो क्या होगा, फिर से स्टोर हो जाएगा सिम। ये क्या कहता है, ओके, द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर डिक्रीजेज बाई 1 01H, ओके, एंड स्टोर इट इनटू द सिम रजिस्टर। सिंपल। जिसे इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, INR B, रजिस्टर B का कंटेंट एक इंक्रीमेंट होकर ऑटोमेटिक क्या चला जाएगा, फिर उसी रजिस्टर B का कंटेंट हो जाएगा। ओके, इसका क्या हो जाएगा, DCRC, C इज द रजिस्टर। इस रजिस्टर का जो भी कंटेंट होगा वो आपका 1 से ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा जब ये इंस्ट्रक्शन रन करेगा, है ना। नाउ इंस्ट्रक्शन फॉलोड द 1 लेटर, ओके, देन इट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ओके, तो जैसे ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हुआ तो 1 मेमोरी लोकेशन, नहीं 1 मेमोरी लोकेशन। क्लियर। क्योंकि रजिस्टर के साथ ये वर्क कर रहा है, देन इट ऑपरेट्स विथ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ऑफ कोर्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड द टेक्निक to specify the data by the register, है ना। now it requires रजिस्टर के साथ कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है, 1 ऑफ कोड फेच ऑपरेशन, सिर्फ इसको ऑफ कोड को फेच करेगा ही बस, है ना। तो इट रिक्वायर्स 1 मशीन साइकिल। ओके, 1 मशीन साइकिल यानी कि 40 स्टेट। ओके, अब चूंकि यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन में फ्लैग्स अफेक्टेड होता है, ओके, बट यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बात है, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, सारा फ्लैग्स अफेक्टेड होगा एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट क्या, कैरी फ्लैग, इसको छोड़ के, यानी कि हम लोग कैरी फ्लैग को डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने का मतलब क्या है, आप जैसे मोबाइल वगैरह में कुछ चेंजेस करते होंगे तो जब आप उसको सेव नहीं करते हैं, बैक जाते तो उसमें लिखा था डिस्कार्ड और कैंसिल। तो डिस्कार्ड करने का मतलब कि पहले के कंडीशन में ही रहना। ओके, तो पहले मतलब प्रीवियस स्टेट में रहना। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, INR DCR में सारा फ्लैग्स अफेक्टेड होगा, सिर्फ कैरी फ्लैग को छोड़ के, चाहे वो चेंज हो ना हो, कैरी आए या नहीं आए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग FFH देख रहे हैं। ओके, FFH यानी कि हमारा सिंपल क्या है, INR B, जिसमें B का कंटेंट FFH है। तो FFH मतलब हट 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। तो 1 से ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा 0 1, सिंपल। नहीं 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो यहाँ कैरी आया तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, और जो कैरी फ्लैग पहले जिस कंडीशन में होगा, अगर वो पहले सेट होगा तो सेट, अगर वो रीसेट होगा तो रीसेट कंडीशन में होगा, है ना। तो यहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हैं सारे फ्लैग का। ओके, सारा फ्लैग का आप देख सकते हैं। तो कैरी फ्लैग पहले वाले कंडीशन में रहेगा, पेरिटी सेट, ओके,
उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी सेट, ऑफकोर्स D3 से D4 बिट हमारा कैरी आया, फिर 0 फ्लैग सेट 0 आ गया, ओके, और साइन फ्लैग रीसेट, क्योंकि 0 आ रहा है, S = 0 रीसेट, है ना। तो ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करेंगे INRM एंड DCRM, ओके। INRM सिंपल, यानी कि जो भी मेमोरी का कंटेंट होगा वो 1 से इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, ओके, लाइक दैट हम लोग बोल सकते हैं, है ना। मेमोरी के लिए हम लोग जो है इस तरह से हम लोग लिखते हैं, दिस वन, ओके। ओके, तो ये क्या कहता है, when this instruction is executed then the contents of memory is increased by 1। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे, सपोज मेमोरी में हमारे यहाँ पे मान लेते हैं 2500H एड्रेस, ओके, तो हम लोग उसके कंटेंट का बात कर रहे हैं +01H, ओके। तो वो फिर कहाँ से स्टोर होगा, फिर उसी एड्रेस में स्टोर होगा, ओके, 2500H, सिर्फ उसी एड्रेस से फिर स्टोर होना है ना। तो ये इस तरह से होगा। सिमिलरली हम लोग इसको भी कर सकते हैं, है ना, कि मान लेते हैं कि मेमोरी का जो एड्रेस है 2050H है, ओके, तो उसका कंटेंट में 1 डिक्रीज होगा और फिर उसी में जाके स्टोर हो जाएगा, ओके। तो एक लेटर को फॉलो कर रहा है तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो 1 मेमोरी लोकेशन, ओके। चूँकि मेमोरी है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, आप सिंपल इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डोंट वरी, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ सोचो, जैसे ही मेमोरी आया तो मेमोरी को रीड करने के लिए 1 मेमोरी रीड ऑपरेशन, ओके, फ्रॉम द मेमोरी रीड ऑपरेशन, बट टू द मेमोरी भी हो रहा है ना। यहाँ पे दोनों चीज़ है, सेम मेमोरी में कंटेंट इंक्रीज कर रहा है तो फ्रॉम द मेमोरी और टू द मेमोरी, तो ये यहाँ पे मेमोरी रीड भी होगा और मेमोरी राइट भी होगा। गॉट इट। मेमोरी रीड क्यों, क्योंकि आपका इस एड्रेस से डेटा जा रहा है। मेमोरी राइट क्यों, क्योंकि इस एड्रेस पे डेटा जा रहा है, ओके। ध्यान से देखेंगे PDF में एरो उल्टा हो गया है ना। नाउ तो यहाँ पे 3 मशीन साइकिल हो गया, तो 4 3 7 3 10 10 T स्टेट, ओके। यहाँ पे भी जो है ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड होगा एक्सेप्ट कैरी फ्लैग, ओके। सेम हम लोग इस तरह से बना सकते हैं इसको, आई थिंक, ओके, ओके। अब हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा वो INX RP और DCX RP होगा, है ना। RP यानी कि रजिस्टर पेयर, आपको याद है रजिस्टर पेयर में जो है HL रजिस्टर पेयर जो है बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या है, मेमोरी है, ओके। तो INX RP या DCX RP, ओके। तो ये क्या कर रहा है, सिंपल, ओके। अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे नहीं दिए रजिस्टर पेयर, देन बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे रजिस्टर पेयर कौन है, HL, और वही हमारा काम करेगा मेमोरी की तरह, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं HL पेयर है, ओके। तो HL पेयर है तो जो भी डेटा होगा इसमें, तो उसमें डेटा क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे सपोज, ओके, मान लेते हैं ये BC ही है, ओके। तो B में जो भी डेटा है 46H है, तो जैसे ही हम लोग INX RP जो है करेंगे तो ये डेटा क्या हो जाएगा, 47H। गॉट इट। तो ये 47H कहाँ जाएगा, ये रजिस्टर B का ही कंटेंट होगा। सिमिलरली अगर रजिस्टर C में मान लेते हैं आपका 80H डेटा है, ओके, तो इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 81H, है ना। तो यहाँ पे कितना बाइट इंस्ट्रक्शन होगा, जस्ट टेल मी, ओके। ये RP यानी कि यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे, ओके, इसका एग्जांपल जो देंगे, क्या देंगे,
INX B, तो B मतलब BC, DCX D, D मतलब D। तो एक लेटर को फॉलो कर रहा है तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मेमोरी लोकेशन, ऑफकोर्स रजिस्टर पेयर है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कितना ऑपरेशन होगा, तो ऑफकोर्स 1 ऑपकोड फेच ऑपरेशन होगा, यहाँ पे रीडूट करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 मशीन साइकिल होगा। बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ये 6T स्टेट होगा, इसको याद रखने का है। ओके 6T स्टेट। अभी तक पहला जो मिला है आपको इतने सारे इंस्ट्रक्शन में, ओके वो है INX और DCX, जिसमें एक ऑपकोड फेच में 6T स्टेट होगा, है ना, यानी कि 6 सब डिवीज़न होगा क्लॉक साइकिल में। ओके और साथ साथ जो है इसमें नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड, कोई भी फ्लैग्स अफेक्टेड नहीं होगा, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। क्यों? बिकॉज दिस ऑपरेशन इज नॉट इन ALU, इज नॉट इन ALU, ये ऑपरेशन ALU में होता ही नहीं है। ओके ये ऑपरेशन ALU में नहीं होता है, यही कारण है कि किसी तरह का फ्लैग्स अफेक्टेड नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला कि जब भी कोई ऑपरेशन जो है ALU में होगा, ओके या अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होगा, तब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, फ्लैग्स अफेक्टेड होगा। बट यहाँ पे ये ALU में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, देन नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। क्लियर? तो ये हमारा हो गया थर्ड टाइप, है ना, INR R, INR M, INX RP। अब जो हम लोग देखेंगे DAA, जस्ट से इसको रब करता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रक्शन है DAA, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है उसको एडजस्ट करना है। कैसे? तो यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, ओके उसको वो बाइनरी बिट से ले जाता है टू BCD बिट में, बाइनरी कोडेड डेसिमल बिट में, है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर में। ओके कैसे? ओके तो वो हम लोग देखते हैं कि अगर एक्यूमुलेटर में जो हमारा 8 बिट नंबर है, ओके कोई भी 8 बिट नंबर हो, ऑफकोर्स D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, है ना, ये 8 बिट नंबर है। तो कहता क्या है कि अगर इस 8 बिट में ये 4 बिट, ओके और ये 4 बिट, यानी कि ये 4 MSB और ये 4 LSB, इन दोनों के बारे में कहता है। तो इस बाइनरी बिट को BCD में बदलता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में। ओके कैसे? जब जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है इन दोनों में से कोई भी अगर 9 से ज़्यादा हो, ओके तब उसमें क्या करता है, 06H ऐड कर देता है। ऐसे कहने का मतलब कि इफ़ द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर हैव मोर देन 9 इन 4 LSB, इस 4 LSB में 4 से अगर ज़्यादा हो, ओके तब इसमें 06H हम लोग ऐड कर देंगे। या D3 से D4 क्या होता है, ऑक्सिलियरी कैरी, ओके या ऑक्सिलियरी कैरी सेट हो रहा हो। तो दो कंडीशंस है, अगर 4 LSB में का वैल्यू 9 से ज़्यादा हो या ऑक्सिलियरी कैरी सेट हो रहा है, तब उस कंडीशन में जो है ओके 06H ऐड करेंगे। ओके जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे बात करना चाहें सपोज ओके कि A इक्वल टू जो है A का जो वैल्यू कंटेंट है 4AH, तो 4 यानी कि 8421010 और A 9 से ज़्यादा है, 8 2 10 1010। तो यहाँ पे ये 9 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम लोग आफ्टर डा ओके डा के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 06H ऐड कर देंगे। तो 0 0 0 0 6 4 2 6 0 1 1 0। तब जो कंटेंट होगा एक्यूमुलेटर का वो एक्यूमुलेटर का कंटेंट चेंज हो जाएगा। ओके जो भी हो 0 1 + 1 0 1 + 1 यहाँ 1 कैरी 1 + 1 0 1 1 + 1 कैरी। ओके ये आ जाएगा यहाँ पे 1 1
0 1 0। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। अब कुछ D3 से D4 में हमारा जा रहा है ये, है ना। तो ये कब हुआ, जब लोअर 4 बिट या 4 LSB का वैल्यू जो है 9 से ज़्यादा हुआ। ओके, तब उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ऑक्सिलरी कैरी भी हमारा क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो है B6H हो, तो ये लोअर 4SB अब नहीं है ना, लोअर 4 बिट, अपर 4 बिट वो 9 से ज़्यादा है। ओके, अगर अपर 4 बिट या 4 MSB 9 से ज़्यादा हो या कैरी फ्लैग सेट हो, दोनों में से कोई भी, तब उस कंडीशन में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 60H। ओके, डा के बाद द इंस्ट्रक्शन इसमें रन करेंगे तो ऑटोमेटिक 60H ऐड हो जाएगा। तो ये बाइनरी बिट जो है वो BCD में बदल जाएगा। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ओके 8421, तो 4 1 5, ओके 50H। ओके, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे हम लोग, देखते हैं, डोंट वरी। तो B6, B मतलब 10 A और 11 B, 8, ओके 0 1 1 6 मतलब हट 0 1 1 0। तो इसमें 6 जोड़ देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा डा के बाद वो एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा, है ना। ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1 1 + 1 0 1 1 + 1 0 1 1 + 1 0 और ये कैरी। रिजल्ट क्या आया, 1 और 6, 1 6H आया। ओके, तो ये लोअर LSB लोअर 4 बिट या अपर 4 बिट के साथ हुआ। अगर दोनों हो, है ना, अगर दोनों का कंडीशन हो, जैसे हम लोग यहाँ 4A लिए और B6 लिए, हम लोग ले लेंगे BA। ओके, ये हम लोग यहाँ पे ही दिखाते हैं BAH। तब उस कंडीशन में क्या ऐड करना है, क्योंकि दोनों 9 से ज़्यादा है तो 6H ऐड कर देना है। कब, जब ये DA इंस्ट्रक्शन को हम लोग रन करेंगे तब 1 1। ओके, और ये A हो गया, तो A मतलब हट, A मतलब 8 2 10, है ना। तो 8 2 10 A है ना, ये 4 2 1, सॉरी A यहाँ है। ओके, तो 1 0 1 0, सिंपल। अब ऐड करो 0 0 1 + 1 0 1 1 + 1 0 1 1 + 1 0 1 1 + 1 0 1 1 + 1 1 1 1। ओके, 1 + 1 1 3 1 1 + 1 0 1 1 0, सॉरी, और 1 कैरी। तो यहाँ देखो ऑक्सिलरी कैरी भी सेट, कैरी भी सेट, और यहाँ पे जो रिजल्ट होगा ऐड करके ये क्या हो गया 8 4 2 1, तो 2 और ये 20H। ओके, यही कह रहा है DAA, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ओके, वो क्या कर रहा है, 4, ओके सॉरी, बाइनरी बिट को 2 BCD में बदल रहा है ना। तो अब हम लोग इसके बारे में अगर बात करें तो ऑफकोर्स 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके, एक्यूमुलेटर ही यहाँ पे ऑपरेंड है। देन इट ऑपरेट्स विथ इम्प्लिसिट, ओके, ऑपरेंड इज हिडन, है ना। 1 ऑफ कोड फेच, 1 मशीन साइकिल, 4 T स्टेट। इसमें क्या होगा भाई, कौन सा फ्लैग्स अफेक्टेड होगा, ओके। तो इसमें जो हम लोग बात करते हैं सिंपल, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, जब आप कैलकुलेट करें तो सारा फ्लैग्स अफेक्टेड होगा। यही हमारा DAA है ना, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसको रब करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है डैड RP। ओके, ये क्या कहता है, व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर पेयर, जो बाय डिफॉल्ट क्या है HL। ओके, कंटेंट्स ऑफ गिवन रजिस्टर पेयर इज एडेड टू द कंटेंट्स ऑफ HL पेयर। ओके, HL पेयर। तो सपोज यहाँ पे डैड RP की जगह पे B लिए तो BC,
तो जो भी BC का कंटेंट होगा वो BC का कंटेंट जो है HL पेयर के कंटेंट के साथ ऐड होगा और फिर से कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसी HL पेयर में। ओके, यह स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन द कंटेंट्स ऑफ गिवन रजिस्टर पेयर इज एडेड टू द रजिस्टर पेयर HL एंड द सम इज स्टोर्ड इन, सम मतलब योग, स्टोर्ड इन HL पेयर। ओके, क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे दिखेगा, देखो ऑफकोर्स ये डैड RP एक लेटर को फॉलो कर रहा है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नहीं, यहाँ 1 ऑपकोड फेच, ये याद रखेंगे, +2 बस आइडल होता है। आइडल यानी कि 2 बस यहाँ पे जो है इसके लिए फिक्स होता है, जिसको आप आगे देखेंगे टाइमिंग डायग्राम में। ओके, तो ये याद रखेंगे 2 बस आइडल। आपको एक आध इंस्ट्रक्शन में और मिलेगा, एक ही इंस्ट्रक्शन अभी तक मिला है डैड, है ना, आपसे ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है। ओके, 2 बस आइडल, तो यहाँ पे कितना मशीन साइकिल हो जाएगा, मशीन साइकिल 1 ही होगा सिर्फ 1 ऑपकोड फेज के लिए, बट 2 बस आइडल के लिए 3 दूना 6 और इसका 4, 10 T स्टेट होगा, है ना। और इसमें जो होगा ओनली कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड, सिर्फ कैरी फ्लैग अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दिखा, 2 बस आइडल बस। ओके, तो 4 इसके लिए और 3 दूना 6 इसके लिए, 3 दूना 6 4 10 10 T स्टेट। तो ये सब कुछ हैं स्पेशल इंस्ट्रक्शन जिसमें आपको याद रखना होगा, याद भी हो जाएगा। डैड यूनिक नाम है ना, तो 2 बस इसमें आइडल होता है। ओके, नाउ अब फाइनली देखेंगे क्या कि जो भी इंस्ट्रक्शन एरिथमेटिक ग्रुप में था सब में फ्लैग में अलग अलग अफेक्टेड था। ओके, तो उसका कंक्लूजन देखते हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत काम देगा। जैसे पहला हमारा था एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था, इसमें ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड हो रहा था, ऑल फ्लैग्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे ALU में ऑपरेशन हो रहा था, याद रखेंगे। INR DCR में क्या था, यहाँ पे भी ऑल फ्लैग हो रहा था एक्सेप्ट किसको छोड़ के, कैरी फ्लैग को छोड़ के, है ना। कैरी फ्लैग को छोड़ के जो है वो भी क्या है, सारा काम हो रहा था। ओके, यानी कि कैरी फ्लैग को छोड़ के सारा फ्लैग अफेक्टेड हो रहा था। INX DCX, इसमें आपने देखा होगा नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है वो ALU में होता ही नहीं है। ये सब याद रखने का है, और डीप में जाएंगे तब पता चलेगा। DA, इसमें भी ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड हो रहा है, ये भी याद रखेंगे, है ना, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। और इसमें जो है सिर्फ व सिर्फ डैड RP में जो है ओनली कैरी फ्लैग अफेक्टेड हो रहा है। तो ये याद रखेंगे, है ना, ऑलवेज। ये कंक्लूजन था अरिथमेटिक ग्रुप का जो आपको हमेशा काम देगा, है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे डैट इज़ द लॉजिकल ग्रुप। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।